तो स्टूडेंट, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर हमारी जो कक्षा है वो 12 कक्षाएं है। ठीक है, 1 से लेकर 12 तक, और हर एक कक्षा का एक अनुभाग एक पेड़ लगाता है। ठीक है, वो इस तरह से लगा रहा है कि हम इस तरह से स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में यहाँ पर हम लिखेंगे कक्षा या क्लास 1 से 12 तक लगाए गए पेड़ या पौधे। ठीक है, वो इस तरह से है कि कक्षा 1 ने कितने पेड़ लगाए? 1 लगाया। ठीक है, कक्षा 2 ने 2 पेड़ लगाए, ऐसी कक्षा 3 ने 3 और 4 ने 4 पेड़ लगाए। और ये काम कब तक चलता रहा हमारे? जब तक हम 12वीं क्लास तक ना आए। ठीक है, तो 12वीं क्लास ने 12 पेड़ लगा दिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक क्लास के 3 सेक्शन है, यानी कि अनुभाग है उसके 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एक अनुभाग का हो गया, तो 3 अनुभाग के लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ से 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि हर एक क्लास का जो एक सेक्शन है या एक अनुभाग है वो एक एक पेड़ के हिसाब से अपने पेड़ लगा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक अनुभाग ने लगाया। अब हमारे पास में अनुभाग कितने? 3 अनुभाग है, यानी कि सेक्शन हमारे पास में कितने? 3 है। ठीक है, तब उन 3 सेक्शन द्वारा कितने पेड़ लगेंगे? ठीक है, तो हम उन पेड़ों की संख्या बतानी है, टोटल कितनी आएगी हमारे पास में। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर चूंकि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। अनुभाग मतलब सेक्शन है। ठीक है, तो हमने चीज लिख ली, ये जो हमारे पास में गिवन है क्वेश्चन में सिर्फ वही लिखी है। आप जो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है हिंदी और इंग्लिश में, आप उसको पॉज करके आप उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके 3 अनुभाग भी बना दिए। अब यहाँ पर कहा है कि इन 3 भाग में भी क्या लगाए? पेड़ लगाए है। ठीक है, अगर ये पेड़ लगाते तो किस तरह से लगाएंगे? ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे 3 अनुभाग है तो उसने 1 पेड़ लगाया। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरे के लिए 3 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर 3 के लिए इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पर भी 3 यहाँ पर आएगा और 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ये काम कब तक चलेगा? 12वीं क्लास तक। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास में ये सीरीज बन चुकी है। ठीक है, इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या करके या और करके। इसको हम क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, ये 3 दूनी 6 हो गया, ये 3 3 9 हो गया, 3 6 12 हो गया, और ऐसे ये लास्ट का जो हो गया आपका 36 हो गया। ठीक है, अब आपके पास में देखो एपी बन चुकी है। ठीक है, इस एपी के अंदर आपका प्रथम पद कितना है, जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, वो है =3। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि जितने भी पेड़ लगे हैं ना, इनकी एक टोटल पेड़ कितने हैं हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पेड़ों की संख्या बतानी है कि इनका योग कितना है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं सबसे पहले कि प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास में कितने? 3। उसके बाद में डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको बोलते हैं सर्वांतर, तो कितना आएगा? 6 - 3, इट मीन्स 3 आ गया। ठीक है, हमारे पास में कॉमन डिफरेंस आ चुका है, और चूंकि हमारे पास में जो एस जो लास्ट की टर्म है वो हमारे पास में क्या है? S12 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? S12 हमसे क्या है? पूछी है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म है कि 12वीं तक कितने पेड़ लग चुके हैं, 12वीं क्लास तक आते आते हैं। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास में 12 क्लास है, यानी कि फर्स्ट टू लेकर 12 तक, तो हमारे पास में n की वैल्यू कितनी है? 12। ठीक है, अब हमारे पास में योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? आपको वो वाला फॉर्मूला इसके अंदर लगाना है। तो SN = होता है आपका n/2 और 2a + n-1 × d। ये हमारा फॉर्मूला हुआ है, और इसके अंदर आपको क्या करनी है? वैल्यू पुट कर देनी है। तो SN की जगह आप कितना लिखोगे? S12। ठीक है, क्योंकि n की जगह आपने रखा है कितना? 12 यहाँ से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12/2, और यहाँ पर आपका 2a की वैल्यू आप यहाँ से लीजिए कितना? 3, और यहाँ पर n-1 की जगह कितना? 12-1, और d की वैल्यू आपके पास में कितना है? 3, और उसको क्या करें? सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये 6 हो गया आपका, जब इसे 2 से डिवाइड करोगे ये भी 6 हो गया, ये 11 या 33 हो गया आपका। ठीक है, ये 6, और इनको जब आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 39। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखो 6 में आपका कितना होता है? 54 होता है आपका। क्या जी आपका 5 चला गया, 36 18, और 5 कितना होगा? 23। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि 12वीं क्लास तक आते आते हमारे पास में जो पेड़ों की संख्या होगी कितनी हो जाएगी? 234 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार लिख देना कि कुल पेड़ की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या, ठीक है, जो बच्चों द्वारा या स्टूडेंट द्वारा लगाए गए वो कितने हैं? 234। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
स्टूडेंट जैसे कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18 में डायग्राम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो L1 ये है, जो इस अर्धवृत्त की क्या है कि ये लंबाई है, जिसको हम परिधि बोलते हैं या फिर सरकमफ्रेंस, ठीक है। इसी तरह से जो L3 है मेरे, वो इस वाले हाफ जो हमारे पास में अर्धवृत्त है, ठीक है, तो ये इसकी क्या है लंबाई है, जिसको हम सरकमफ्रेंस भी बोल सकते हैं या परिधि बोल सकते हैं। इसी तरह से नीचे की तरफ भी हमारे पास दो सर्कल बने हैं, जिसको हम बोलते हैं अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त बने हुए हैं हमारे पास में। तो यहाँ पर भी L2 एक लंबाई है और इस तरह से L4 हमारे पास में लंबाई है। और ये कब तक जारी है, जब तक कि आपके पास में 13 आपकी लेंथ ना मिल जाए, ठीक है, यानी कि आपके 13 राउंड इसमें लग रहे हैं टोटल, यानी कि 13 सर्कल आपके इसमें बन रहे हैं, ठीक है। और हमें यहाँ क्या करना है, जो यहाँ से लेंथ स्टार्ट हो रही है ना कि L1, फिर L2, L3, L4, L5, L6, ऐसे 13 तक हमें ये पता करना है कि यहाँ से लेकर वो L30 तक जो हमारे पास में मिलेगा उसकी लेंथ कितनी है टोटल, ठीक है। हमारे पास में ये क्या है, देखो ये अगर ऐसे ऐसे राउंड घूम रहा है, ये हमारे पास में स्पाइरल की तरह है, ठीक है, ये सर्कल नहीं है। एक्चुअली में स्पाइरल आपका किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से आपका चलता रहता है, इसको बोलते हैं हम स्पाइरल, ठीक है। तो ये ऐसे ही चलता रहता है। तो हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट से हमें 13 जो हमारे पास में लेंथ आएगी, वहाँ तक हमें इसकी लेंथ पता करनी है कि लेंथ कितनी है, ठीक है। ए इसका सेंटर पॉइंट है, हमने बी से इसको स्टार्ट करा है, ठीक है। तो हमें पता करना है इसकी लेंथ कितनी है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो गिवन है उस चीज़ को हम लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, या जो हमारे पास में गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम सोल्यूशन। हम यहाँ पर लिखते हैं कि दिया है या फिर अर्धवृत्तों की लंबाई, ठीक है, यहाँ पर लिखना आप अर्धवृत्तों की लंबाई जो आपके पास में गिवन है, वो लंबाई हमारे पास में कितनी है, देखो L1 है और दूसरी है L2, इसी तरह से हमारे पास में L3 एंड L4, ठीक है, ये हमारे पास में गिवन है, ठीक है, ये हमारे साथ क्या है लंबाई है, ठीक है। और इसके अलावा भी हमारे पास में और भी लंबाई है 13 तक, पर हमको अभी लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि अर्धवृत्तों की लंबाई क्रम से कितनी है, L1, L2, L3 एंड L4 है, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास में जो आधे जो बचे हुए अर्धवृत्त है उनकी भी लंबाई है कुछ ना कुछ। तो हमें एक चीज़ पता करनी है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही क्या बनना, अर्धवृत्त बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुछ तो लंबाई होगी। अगर मैं पूरे की लंबाई निकालता हूँ तो मेरे एक परिधि बनती है, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस हम किसी जब वृत्त की निकालते हैं वो कितनी होती है, उसको मैं भी यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि जो होती है मेरे पास में, वो होती है मेरी 2πr, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, ठीक है। अब मेरे पास में देखो ये आधा सर्कल है, तो इसके लिए आधे के लिए क्या करूँगा मैं, इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास में आधे के लिए आ जाएगी, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं जो हमारे पास में जो चीज़ें गिवन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले हमारे पास में जो चीज़ें गिवन है उसको हम लिखते हैं। और यहाँ पर देखो R1 हमारे पास में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर आपकी जो त्रिज्या दी है, यानी कि रेडियस इसको हम बोलते हैं। पहली इसको मैं मानता हूँ R1 पहले सर्कल के लिए। R1 मेरे पास में कितना है उसको मैं लिखता हूँ 0.5, जो मेरे पास में गिवन है सेंटीमीटर में, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास में R2 गिवन है, तो वो कितना है मेरे पास में, उसको भी मैं लिख लेता हूँ, वो है मेरे पास में 1.0 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास में R3 गिवन है, वो मेरे पास में 1.5 सेंटीमीटर। एंड लास्ट मेरे पास में है कितना, R4, वो है मेरे पास में 2.0 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने सारी क्या लिख ली है, रेडियस लिख ली है या त्रिज्याएं लिख ली है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसकी लेंथ पता करनी है कि लेंथ कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे पता होनी चाहिए कि लेंथ कितनी है, आधे सर्कल की लेंथ कितनी है L1 वाले की। तो मैं क्या करूँगा, L1 जब मैं फाइंड करूँगा कि लेंथ कितनी है, तो मेरे पास में पता है कि वो मेरे पास में क्या बनना है, एक सर्कल बनना है आधा, ठीक है, यानी कि अर्धवृत्त बन रहा है। तो मैं वहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा 2πr1, ठीक है। अब आधा सर्कल है 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होगा, तो मेरे पास में क्या बचा, πr1। और क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट और दिया हुआ है कि पाई की वैल्यू आपको लेनी कितना, 22/7, ठीक है, ये आपको लेनी है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं रखता हूँ L1 की वैल्यू निकालने के लिए पाई की वैल्यू 22/7 और R1 की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 0.5, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करना है, ठीक है। इसको देखो मैंने पॉइंट हटाया और देखते हैं हम इसको कितना करेंगे, डिवाइड 2 से करा डिवाइड इसको 11, और ये आपका कितना हो गया 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो मैं कह सकता हूँ 11/7 आपका क्या आ गया, L1 आ गई, ठीक है। इस तरह से हम L2 निकालेंगे, तो L2 निकालने के मैं डायरेक्ट क्या लिख दूँ, πr2 लिख दूँ, ठीक है। जब भी 2 से डिवाइड होगा यहाँ पर, तो 22/7 गुना R2 कितनी है 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 22/7 आ जाएगा मेरे पास में,
तो ये भी कितने में आ गई, सेंटीमीटर में आ रही है। ठीक है, तो L2 भी मेरे पास में आ गई अर्धवृत्त के लिए। और दूसरे जो मेरे पास में तीसरा वृत्त है उसकी वैल्यू कितनी है, L3, तो πr3, तो ये कितना हो जाएगा 22/7, और सॉरी 22/7, और R3 मेरे पास में देखो कितना है 1.5, तो 1.5 मैंने लिखा। इसकी वैल्यू सॉल्व करता हूँ मैं। 5 से डिवाइड हो रहा है या 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 दूनी 2 पंजे 10 होता है, और ये 11 टाइम कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर ये 5 या 15, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करोगे 33/7। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास में कितनी आ गई है, L3 आ गई है। अब मैं क्या निकालूंगा, L4, तो L4 भी πr4 हो जाएगी मेरे पास में। तो यहाँ पर 22/7 पाई की वैल्यू, R4 की वैल्यू 2 ये आपके पास में गिवन है 2, यानी कि 44/7। ठीक है, तो आपके पास में सारी वैल्यू आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, जो सारी L1, L2, L3, L4 और लास्ट टर्म आपकी कौन सी है, L13, इनकी सबको आपको वैल्यू पता करनी है कि सबको मैं ऐड करूँ तो जो मेरे पास में वायर की तरह बन रहा है, स्पाइरल बन रहा है, इसकी लेंथ कितनी है, यानी कि लंबाई कितनी है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि स्पाइरल की कुल लंबाई, स्पाइरल की कुल लंबाई तो मेरे पास में कितनी आने वाली है, सभी जितनी मेरे पास में है ना ये L, सबको मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, और कहाँ तक, 13 पदों तक, क्योंकि इसमें ना आपके 13 सर्कल बनेंगे। ठीक है, तो 13 पदों तक मैं लिख दूँ इसको, तो 13 पदों मैंने लिख दिया। अब मेरे पास में जो चीज़ मेरे पास में गिवन है उसको मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं जो मेरे पास में L1 और L2, L3, L4 और इन सब की वैल्यू आई ना, यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, A और D की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ L1, L2, L3 एंड L4। L1 की वैल्यू मेरे पास में कितनी थी, देखो वो थी मेरे पास में 11/7। इस तरह से L2 की वैल्यू 22/7 थी, L3 की 33/7 और L4 की 44/7। ठीक है, अब देखो मेरे पास में AP की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास में A की जो वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी, 11/7। D की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी जो 22/7 माइनस 11/7। तो यहाँ पर 7 LCM, तो कितना आ जाएगा, तो 22 में से 11 गया तो कितना बचेगा, 11, तो 11/7 आ गया D की वैल्यू भी। ठीक है, अब N की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, देखो N की वैल्यू देखो 13 टर्म है आपके पास, तो 30 टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, S13 की निकालनी है कि इसकी वैल्यू है क्या। ठीक है, तो लगाते हैं फॉर्मूला। तो S13 हमारे पास में होता है फॉर्मूला, डायरेक्ट में फॉर्मूला लगा रहा हूँ, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि SN = N/2 2A + N-1 × D। ठीक है, S13 लिखा। N की वैल्यू आपके पास में कितना है, 13 है, और अपॉन 2, और 2 × A की वैल्यू आपके पास में कितना है, 11/7, तो आपने लिखा 11/7 प्लस N-1, N की वैल्यू कितनी, 13 -1, D की वैल्यू भी कितनी आपके पास में, 11/7। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं इसको पहले हम। तो यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 13/2, इसका मल्टीप्लाई करोगे 22/7 हो गया आपका ये। तो यहाँ पर आपका देखो 13 में से गया 12, और मल्टीप्लाई बाई 11/7। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 11/7 में से कॉमन निकाल लीजिए या तो आप, या फिर इसको अंदर एलसीएम लेकर भी सोल्व कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैं यहीं पर सोल्व कर सकता हूँ उसको। तो ये 13/2 7 एलसीएम आया यहाँ से, तो यहाँ पर 22 प्लस, और यहाँ पर इसका 11 का मल्टीप्लाई 12 में करो तो 11 दूनी होता है कितना, 22, कैरी आपका 2 चला गया, 11 कम 11 और 2 कितना हो गया आपका, 13। ठीक है, तो इनको ऐड कर लीजिए, तो 13/2 और साथ में 22 और 132, यानी कि 4 और 3 और 2 5 और 1, 154/7। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड कर सकता हूँ या फिर डायरेक्ट इसको 7 से भी काट सकता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं 7 से काट रहा हूँ, 7 दूनी आपका 14 होता है, बचा 1, 7 दूनी 14, यानी कि 22 टाइम कैंसिल, फिर 2 से ये कट गया 11 टाइम कैंसिल। तो मैं कह सकता हूँ कि 13 इंटू आपके पास में 11 बचा। इन जब आपको मल्टीप्लाई करोगे तो S13 या फिर आपको जो 13 आपके जो चक्कर है या स्पाइरल बन रहे हैं उनकी लेंथ आ जाएगी आपके पास में। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 11 से आपको कितना होता है, 33 होता है, कैरी आपका 3 चला गया। ठीक है, 11 कम 11 और 3 कितना हो गया, 14, यानी कि 14 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ जो आपके पास में 13 या फिर 13 आपके जो अर्धवृत्त बन रहे हैं उसकी जो लंबाई कितनी आ गया आपके पास में, 143 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बाद में इस स्टेटमेंट की, स्पाइरल की कुल लंबाई, स्पाइरल की कुल लंबाई बराबर आपके पास में कितनी आ गई है, 143 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो यहाँ पर लिख देना टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल इज इक्वल टू 143 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास में 19 है। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 19 वो इस तरह से दिया है, जैसे आपने स्क्रीन पर देखा होगा, पढ़ा होगा आपने। तो वहाँ पर आपके 200 लट्ठे हैं, यानी कि लकड़ी के टुकड़े हैं, वो कटे हुए रखे हैं। ठीक है, वो इस तरह से रखे हैं कि पहली जो लाइन है आपकी सबसे नीचे, उसमें आपके नीचे जो लगे हैं पहले 20 रखे हैं। ठीक है, जैसे मैं रख रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये मेरे पहली लाइन में कितने रखे हैं, 20 डंडे रखे हैं या फिर लट्ठे रखे हैं, जिसको हम लॉग्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन में कितने रखे हैं, 20 रखे हैं। अब इनके ऊपर एक कम हो गया, यानी कि 19 रखे हैं इस बार आपके, तो वो इनके बीच में आ गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अगले स्टेप में क्या करा कि अगली दूसरी की लाइन बनाई हमने, तो उसमें एक और कम कर दिया, तो उसमें कितने आ गए आपके 18 आ गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और इस तरह से क्रम चलता रहा कब तक, जब तक कि आपकी जो काउंटिंग 200 ना हो जाए। तो चूंकि आपके क्वेश्चन के अंदर आपके टोटल ऑफ लॉग्स कितने हैं, 200 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आपके पास में जो कुल संख्या दी हुई है, यानी कि जिसको मैं बोल लूँगा कुल लट्ठों। ठीक है, यहाँ पर आप लट्ठों की संख्या लिख सकते हो, लट्ठों की संख्या। तो आपके पास में कितनी है, जिसको मैं बोलूँगा SN, क्योंकि आपके पास में जो भी एक सीक्वेंस बन रहा है सब बाद में जाके के ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कितना लिया है आपके पास में, वो 200 दिया है। ठीक है, तो मैं इसलिए लिख लिया। अभी मेरे को अभी कुछ नहीं पता कि वो क्या क्या चीज़ गिवन है। ठीक है, अब आप सोचो कि हर एक लट्ठा एक एक कम होता जा रहा है, एक सीक्वेंस सा बन रहा है। जब पहले में कितने थे, 20 थे, फिर उसमें कितने आ गए, 90 हो गए, फिर 18 हो गए, फिर 17, फिर 16, ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या ले सकता हूँ डायरेक्ट कि पहले में कितने 20 है, दूसरे में आपके 90 हो गए दूसरे लाइन के अंदर, और उसके बाद में 18 हो गए, उसके बाद में 17 हो गए। ठीक है, और इस तरह से जा रहा है कब तक, आपको जब तक कि 200 इसका सम ना हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आप क्या देखा कि एक तरह से क्या बनेगी आपकी AP बन चुकी है, जिसके अंदर आपका फर्स्ट टर्म या प्रथम पद जिसको बोलता हूँ A, वो कितना आपका 20 है, और सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस वो कितना आ जाएगा 19 माइनस 20, इट मीन्स -1। ठीक है, अब मेरे पास में सारी वैल्यू है, मैं क्या करूँगा यहाँ से n की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, n की वैल्यू मुझे निकालनी है कि इसके टोटल ऑफ नंबर जो मेरे पास में जो लाइन बनने वाली है वो कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि यहाँ पर जो आपकी लाइन है वो कितनी है, या फिर इसके अंदर कितने लट्ठों की संख्या पॉसिबल है। ठीक है, तो टोटल तो आपके कितने लट्ठे दिए हुए, 200 दिए हैं, तो हम इसको फॉर्मूला लगा कर सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मूला होता है कि SN = n/2 और 2a + n-1 × d होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर SN की वैल्यू कितनी ली है, देखो हमारे पास में टोटल जो लट्ठों के है या डंडे दिए हैं, लॉग्स दिए, वो कितने हैं, 200 है, तो हमने 200 लिखा। n की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो n यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, और 2 × a की वैल्यू आपके पास में कितना है, 20 है, तो 20 आपने यहाँ लिखा, और n-1 यानी कि n-1 ही रहेगा, और d की वैल्यू आपके पास में -1। ठीक है, और उसको हम क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, जिससे हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं अब हमारे पास में आगे क्या क्या वैल्यू है। तो आप चाहो तो उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो कितना हो गया, 400 हो गया आपका, और यहाँ पर n, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, देखो 40, और फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये -n हो गया, और ये +1। ठीक है, और आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि 400 = n, ये आपका देखो +1 है, और ये कितना है 40, तो कितना हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, ये -n इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप n का। ठीक है, तो n का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 41n, और ये माइनस का n², और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है 400। ठीक है, आप उसको सही फॉर्म में लिख लीजिए, जो n² इधर माइनस में है ना, इसको इधर ले आइए आप, प्लस का n² हो गया, और ये प्लस का 41n, तो इधर आके माइनस का 41n, और यहाँ पर आपको कितना चल रहा है, प्लस का 400। ठीक है, इस तरह से मेरे पास में ये
एक तरह की द्विघात समीकरण बन चुकी है, जिसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसको करने का फैक्टर, तो फैक्टर में किस तरह से करने हैं कि 400 को मुझे इस तरह से फैक्टर करने हैं, जिसको मैं ऐड करूँ तो मेरे पास में कितना आना चाहिए, 41 आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास में फैक्टर कितने हैं, देखो 16 अगर कि मल्टीप्लाई करता हूँ 25 के साथ में, तो मेरे पास में कितना आता है, 400 आएगा। ठीक है, अगर दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास में कितना आएगा, 41 आएगा। देखो 6 5 11, 2 और 1 3 और एक चेक कैरी आपका 4। ठीक है, तो 41 आ रहा है, तो ये कंडीशन मेरे पास में सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इनकी जो वैल्यू लिखता हूँ किस तरह से कि एन स्क्वायर, यहाँ पर मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखो 16 प्लस 25 और एन और यहाँ पर प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर सकते हो। तो एन स्क्वायर, यहाँ पर ये माइनस अंदर जाएगा, साथ में एन की मल्टीप्लाई, तो माइनस का कितना हो जाएगा 16n और ये माइनस का 25n और यहाँ पर प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका n कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचता है आपका n माइनस 16 और यहाँ से आपका कॉमन कितना आ रहा है, देखो 25 कॉमन आ जाएगा आपका और यहाँ पर आपको बचेगा n माइनस 16। ठीक है, और इक्वल टू 0। पूरी टर्म से आपका n माइनस 16 कॉमन आ रहा है और अंदर बचता है आपका n माइनस 25। ठीक है, अब आपके पास में दो कंडीशन है कि एक बार इसको 0 के बराबर रखिए और एक बार इसको 0 के बराबर रखिए। अगर आपने इसको लिखा कि इफ़ n माइनस 16 इक्वल टू 0 है, तब आपके पास में n की वैल्यू कितनी आ रही है, 16 आ गई है। ठीक है, अगर आपने इसकी वैल्यू लिखा, यहाँ पर देन और लिख दीजिए, इफ़ n माइनस 25 इक्वल टू 0 है, देन n की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 25। ठीक है, तो आपके पास में तो n की दो वैल्यू मिली है, कितना है, तो 25 और 16। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ कि यदि अगर आपके पास में n बराबर 16 है तब, ठीक है, तब मेरे पास में या A16 यानी कि जिसको हम बोल रहे हैं TN भी बोल सकते हो आप, तो TN या 16 भी बोल सकते हो आप इसको, तो A प्लस 15D या 16 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, A की वैल्यू आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है 20, यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 15, डी की वैल्यू आपके पास में कितना -1, तो मैं कह सकता हूँ आपके पास में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कब है, जब आपने लिया है n की वैल्यू 16। दूसरी कंडीशन आप कब ले सकते हो कि n की वैल्यू अगर आपने ली है कितनी 25, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा t 25 और यहाँ पर आपका a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू 20 और यहाँ पर आपका 24 बचा, यहाँ पर -1 डी की वैल्यू आपने रखी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ आपके पास में 20 माइनस 24, तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई, -4। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। ठीक है, तो जो हमारे पास में सबसे ऊपर की जो पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं, आपके 5 लट्ठे हैं। ठीक है, जो कि लास्ट में जो आपकी बचेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। स्टूडेंट, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 20 है। जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा होगा कि एक पोटैटो रेस हो रही है, इसको बोलते हैं आलू की दौड़। ठीक है, यहाँ पर अंदर कुछ प्रतियोगी है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक पार्टिसिपेट है, यहाँ से स्टार्ट करता है दौड़ना बाल्टी की तरफ से, और पहले जो दूरी है यहाँ से एक जो पहला आलू रखा है आपका कितना है, 5 मीटर की दूरी पर रखा है। उसके बाद आपके सारे 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है कि अगर वो यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, यहाँ से इसकी तरफ स्टार्ट कर दिया और पहला आलू उठाकर वापस फिर आती है और इस बाल्टी में डालती है, फिर अगेन यहाँ तक दौड़ती है, फिर इस आलू को उठाती है, फिर इसमें आकर डालती है, फिर अगेन दोबारा यहाँ से दौड़ती है, यहाँ पर इस आलू को उठाती है, फिर इसमें आके इसमें डालती है, फिर दोबारा दौड़ती है, यहाँ तक आती है, इसको उठाती है, फिर इसमें दोबारा से इसमें डालती है। ऐसे ही प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपके सारा आलू खत्म न हो जाए। और आपको जो आलू रखे गए 10 आलू रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कि जो लड़की बार बार दौड़ रही है, हर बार आलू को उठाती है और फिर वापस डालती है, तो कितने किलोमीटर की या मीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी दूरी कितने में दी है, मीटर में, तो हमें बतानी है सारी दूरी मीटर में बतानी है। ठीक है, तो हमें बताना है कि सारी दूरी उसके द्वारा कितनी चली जा रही है। ठीक है, तो अब इजी क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट आपको समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी दूरी देखो तय करते हैं कि यहाँ से कितनी दूर चली। देखो यहाँ से पहले 5 किलोमीटर चली, फिर वापस इसको उठाकर आलू को उठाकर फिर वापस दोबारा आई, तो कितनी होगी 5 गुना 2। ठीक है, तो 10 हो गई। इसी तरह से फिर यहाँ पर आपके 3 से यहाँ तक चली वो 3 किलोमीटर, 5 ये है 3 ये है, तो कितना हो गया आपका 8 हो गया। फिर वापस दोबारा आई तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, यानी कि 16 हो जाएगा आपका, क्योंकि देखो 5 तो यहाँ तक हो गया और प्लस 3 तो यानी कि 8 हो गया, और फिर वापस आई दोबारा बाल्टी में डाल तो 8 हो गया। ठीक है, तो
तो 8 दूनी कितना होता है 16। इसी तरह से ये प्रोसीजर यहाँ पर भी आया, देखो 5 और 3 8 और 3 11, ठीक है, और फिर अगेन आप वापस भी आ रही है तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसीजर आपका तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारे आलू खत्म ना हो जाए, ठीक है, यानी कि जो आपको जो पोटैटो है सारे खत्म ना हो जाए। और टोटल नंबर ऑफ पोटैटो आपको कितने दिए 10 है आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले कि सॉल्यूशन में कि पहले आलू या पहले पोटैटो पहले आलू तक दौड़कर जाने और आने, क्योंकि हम दोनों एक साथ कर रहे हैं, आने का भी और जाने का भी, ठीक है। तो आने और जाने में तय की गई दूरी हमारे पास में कितनी हो जाएगी। देखो यहाँ से चला कितना पहले आलू के लिए तो 5 चला, और 5 गुना 2, क्यों 2 हो गई ना फिर आपकी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 गुना 5, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 10 मीटर, ठीक है। इसी तरह से दूसरे आलू के लिए आप लिख सकते हो, दूसरे आलू तक दौड़कर जाने और आने में तय की दूरी कितनी हो जाएगा आपके पास में। देखो 5 तो यहाँ तक है और 3 यहाँ रख, कितना हो जाएगा 8। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि 5 + 3 ये तो होगी 8, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि वापस भी तो आ रही है, तो कितना हो जाएगा, देखो ये 8 हो गया और दूनी 16 है, तो 16 मीटर, ठीक है। इसी तरह से हमें को निकालना है, 2-3 स्टेप आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम तीसरे एक और निकाल लेते हैं इसी प्रकार, या तीसरे आलू तक दौड़कर जाने और आने में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास में, तय की दूरी कितनी हो जाएगी। देखो 5 तो यहाँ पर है, 3 यहाँ 3 यहाँ, यानी कि सबको ऐड करोगे 5 + 3 + 3, फिर वापस भी आएगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 और 3 8 और 3 11, और 11 दूनी कितना होता है 22, ठीक है। इसका मतलब है मल्टीप्लाई, तो 22 मीटर होगा। इस तरह से आपका प्रोसीजर चलता रहा। अब आप क्या देखोगे, यहाँ पर ये 10 है, ये 16 है, और यहाँ पर आपका कितना है 22 है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर 6 का इसमें इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट होगा, 6 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि आपके पास में 10 आया पहले, ठीक है, और उसके बाद में आपके पास कितना है 16, उसके बाद में 22, और इस तरह से आपके पास में लास्ट जो अगली टर्म आएगी उसमें 6 ऐड कर दीजिए तो 28 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास में प्रोसीजर चलता रहेगा जब तक कि आपके सारे आलू खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो हमें को क्या मिला यहाँ पर, हमें ये AP बन के नजर आ रही है, ठीक है। तो जिसके अंदर हमारा प्रथम पद या फर्स्ट टर्म आपका कितना है, जिसको हम A से डिनोट करते हो, कितना आपके पास में 10 है, ठीक है। समांतर जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं वो कितना जाएगा हमारे पास में 16 - 10, इट मीन्स 6 आ गया। आपको गौर करना है कि n की वैल्यू आपको गिवन है, क्योंकि आपके पास में 10 आलू टोटल गिवन है, ठीक है। तो यानी कि 10 चक्कर आपके लगने ही लगने हैं, तो आपके पास में n की वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पर आपको आपकी वैल्यू जो निकालनी है S10 की निकालनी है, यानी कि S10 आपका कितना है, ठीक है, यानी कि उसके पास में जो टोटल दूरी है वो कितनी लगने वाली है, ठीक है। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है SN = n/2 2a + n-1 × d, आपके पास में फॉर्मूला होता है। तो हमने फॉर्मूला इसके अंदर लगाना है, तो SN की जगह या फिर n की जगह कितना लिखूँगा 10 लिखूँगा, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर भी 10/2 2 × a की वैल्यू आपके पास में कितना 10, यहाँ पर n-1 यानी कि 10-1 × d की वैल्यू आपके पास में 6, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं, ये 5 हो गया आपका, ये 20 हो गया, ये आपका 9 और × 6, ठीक है। तो 5 यहाँ पर 20, 9 × 6 = 54 होता है आपका, इनको ऐड कर दीजिए आप, 20 को 54 को, तो 74 हो गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, देखो 5 × 20 होता है, कैरी आपको 2 चला गया, 5 × 7 = 35 और 2 आपके कितना होगा 37, ठीक है, 37 मीटर। तो मैं कह सकता हूँ 10 चक्कर जो अगर उस लड़की ने लगाई है हर एक आलू उठाने के लिए, तो उसने के द्वारा जो टोटल दूरी चली गई है कितनी है 370 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि अतः प्रतियोगी को 370 मीटर दौड़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, तब तक ये फिलहाल इतना ही। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में जो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।